बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। आज हम कुकिंग होम में शेयर करेंगे कटोरी चाट की रेसिपी, जिसका नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। इसको बनाने में हमें दो तरह की रेसिपी बनानी होगी। एक हम कटोरी बनाएंगे और दूसरा इसमें भरने के लिए बहुत ही औसम ज़बरदस्ती चाट बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये बहुत ही ज़बरदस्ती कटोरी चाट हम किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले कटोरी बनाने के लिए हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। एक बोल लेंगे और उसमें 1.5 कप मैदा ऐड करेंगे और 1/2 कप हम इसमें सूजी ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें घी भी ऐड कर सकते हैं। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट को हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। हमने इसका एक मोयन तैयार करना है और दोनों हाथों से इस तरह से मसलेंगे। इस तरह से हमारी जो कटोरी बनकर तैयार होती है वो बहुत ही खस्ता तैयार होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपका मोयन अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आप मुट्ठी में इस तरह से दबा कर देखिए, ये इस तरह से बन रहा है लड्डू नमा, तो समझे आपका मोयन बनकर रेडी है। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने नॉर्मल टेम्परेचर का लिया है। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और इसका एक स्टिफ डो तैयार कर लेंगे। और बहुत सख्त भी मत रखिएगा कि इसमें क्रैक आ जाए, तो सेमी सॉफ्ट इसका डो तैयार कर लीजिएगा। तो 3 से 4 मिनट तक इसको गूंद लीजिएगा। अच्छे तरीके से पंच लगा लगा कर हम इसको 3 से 4 मिनट तक गूंद लेंगे, जिससे हमारा डो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल चिकना हो जाएगा। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, जिससे कि इसकी ऊपरी परत सूखेगी नहीं। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्टिंग पर रख देंगे। हमारे आटे को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गए हैं। और अब हम आटे को उठाएंगे और इसका एक रोल सा बना लेंगे इस तरह से। और अब हम पेड़ों को काट लेंगे और पेड़े को हम बहुत बड़ा भी नहीं रखेंगे और बहुत छोटा भी नहीं रखेंगे। या फिर आप देख लें, जो हम पूरी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा इसका पेड़ा रखेंगे, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बेलना होता है, क्योंकि हमने इसके सेंटर में कटोरी रखनी होती है और उसको किनारों तक मोड़ना होता है। तो अगर आप इसको छोटा रखेंगे तो फिर इसको फोल्ड करना मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम इसको बेल लेते हैं। पहले हम मैदा डस्ट करेंगे और फिर इसके ऊपर भी मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से बढ़ा लेंगे और फिर हम इसको बेल लेंगे। इसको हमने बहुत मोटा भी नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना। जिस तरह से हम चपाती बनाते हैं बस उस तरह से हमने इसको बेल लेना है। ये देख, मैंने बिल्कुल चपाती की तरह से इसको बेला है। और अब हमें इसको कांटे की मदद से प्रिक कर लेना है। और इसको प्रिक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसको प्रिक नहीं किया तो फ्राई करते वक्त आपकी कटोरियाँ फूल जाएंगी, इसलिए इसको अच्छे तरीके से प्रिक कर लेंगे। और अब लेंगे एक स्टील की कटोरी और इस पर ऑयल अच्छे तरीके से लगा देंगे। चारों तरफ अच्छे तरीके से ऑयल को ग्रीस कर देंगे और इसको इसके सेंटर में रख देंगे और इस तरीके से इसको फोल्ड करने लगेंगे। और प्लेट देते हुए हम कटोरी का शेप देंगे और आप इसकी प्लेट देते जाइएगा। अगर आप इसको प्लेट नहीं देंगे तो फिर कटोरी का शेप नहीं आएगा। और स्टील की कटोरी यूज़ करनी है, प्लास्टिक या कांच की कटोरी यूज़ मत कीजिएगा। इस तरह से प्लेट देते हुए हमने कटोरी को शेप तो दे दिया, पर अब हमने इसको अच्छे तरीके से फिक्स करना है। तो क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से हाथों से इस तरह से प्लेट को दबा देंगे। और अगर आप प्लेट को अच्छे तरीके से नहीं दबाएंगे, इसको अच्छे तरीके से फिक्स नहीं करेंगे, तो ये फ्राई करते वक्त खुल जाएंगी। तो बिल्कुल मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपकी प्लेट अच्छे तरीके से चिपक चुकी है। एक बार फिर से मैं श्योर करने के लिए, ताकि फ्राई करते वक्त हमारी कटोरी फूलेगी नहीं, हम इसे कांटे की मदद से प्रिक कर लेंगे। और जो ये एक्स्ट्रा आटा है इसको हम नाइफ़ की मदद से निकाल देंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आटा है और इसको अंदर से निकाल ज़रूर दीजिएगा, वरना आपकी कटोरी अंदर ही फंसी रह जाएगी। नाइफ़ की मदद से इसका अंदरूनी हिस्सा सारा रिमूव कर दीजिएगा। और ये एक्स्ट्रा आटा हम साइड पर रख देंगे और इस तरह से हमारी कटोरी का शेप अच्छे तरीके से आ चुका है, आप देख सकते हैं। और अब हम कटोरी को फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल को हम मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। अब हमने जो कटोरी तैयार की है उसको ऑयल के अंदर डाल देंगे और इस तरह से
इसको हम प्रेस कर देंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो अच्छे तरीके से सिक जाए। और थोड़ी देर हम इसको इसी तरह से रहने देंगे। इससे क्या होगा कि कटोरी जो है वो अपना शेप ले लेगी, और इसे अपना शेप लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कटोरी बना रहे हैं तो कटोरी जैसा शेप आना बहुत ज़रूरी है। किसी भी हैवी चीज़ से, नाइफ से आप इसको प्रेस करके थोड़ी देर इस तरह से छोड़ दीजिएगा, और आप देखेंगे जैसे जैसे ये सिकने लगेगी कटोरी को छोड़ने लगेगी। और ऑयल लेके हम थोड़ा सा ऑयल इसके अंदर डालेंगे ताकि कटोरी अंदर तक सिक जाए। और आप देख सकते हैं कटोरी ने, स्टील की जो कटोरी है उसको छोड़ दिया है। और अब आप एक चिमटा ले लीजिएगा या कोई भी ऐसी चीज़ ले लीजिएगा जिससे एहतियात के साथ आप इसको निकाल पाएँ, और इसको निकाल लीजिएगा। और आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमारी कटोरी निकल गई। और अब अंदर से भी हमने कटोरी को सेक लेना है, और इसको थोड़ा सा पलट भी देंगे ताकि तेल जो है वो अंदर तक चला जाए और कटोरी जो है वो हमारी अच्छे तरीके लेना है। और इसको थोड़ा सा पलट भी देंगे ताकि तेल जो है वो अंदर तक चला जाए और कटोरी जो है वो हमारी अच्छे तरीके से सिक जाए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी कटोरी सिक चुकी है, और बहुत ज़बरदस्त कटोरी बनती है जब आप इसके अंदर चाट डालेंगे और उसको खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़ेदार बनकर ये तैयार होती है। और अब हम इसके अंदर ऑयल डालकर इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि इसके अंदर भी अच्छा सा कलर आ जाए। अब जो भी ऑयल कटोरी के अंदर भर गया है इसको हम पलट कर निकाल देंगे, और कटोरी को हम बाहर निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कटोरी हमारी बनकर तैयार हुई है। ये अंदर तक पक चुकी है और अंदर तक अच्छे तरीके से फ्राई हुई है। और अब हम यहाँ पर कटोरी के लिए चाट बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए हैं। चनों को मैंने ओवरनाइट भिगो कर रख दिया था और सुबह मैंने इसको प्रेशर कुकर में डालकर बॉईल कर लिया। और अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, इसको बारीक क्यूब में कट कर लिया। और एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इसको भी मैंने बारीक क्यूब में कट कर लिया था। और एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे, इसको भी मैंने बारीक क्यूब में कट कर लिया। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें काला नमक ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा ज़ीरा ऐड करेंगे। और 1/4 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। और 2 हरी मिर्चें ऐड करेंगे, इनको मैंने बारीक कट कर लिया था। स्पाइसेस आप अपनी पसंद से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और धनिया और पुदीना ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ। और अब इन सभी इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर प्लेट में हम कटोरी लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कटोरी बनकर तैयार हुई है। और मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगी कितनी क्रिस्पी हमारी कटोरी बनकर तैयार हुई है। और आप कटोरी की शेप भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कटोरी बनकर तैयार हुई है। और अब हमने जो चाट तैयार की थी वो हम कटोरी के अंदर भर देंगे। तो जितनी जिसको खानी है उस हिसाब से आप कटोरी में चाट भर लें। वैसे तो कटोरी में लोग अलग अलग से चाट डालते हैं, अलग अलग से चने डालते हैं, फिर ऊपर से मसाले डालते हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। सारे मसाले अच्छे तरीके से मिक्स हो जाते हैं, सारे फ्लेवर अच्छे तरीके से आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल दही ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट दिया था। और इसके ऊपर से हम दही डालेंगे। और चाट में डालने के लिए जो दही है वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो दही की आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल दही ली है और इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट दिया था। और इसके ऊपर से हम दही डालेंगे। और चाट में डालने के लिए जो दही है वो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो दही की कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आप जब भी चाट बनाएं तो उसमें ठंडा दही यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसमें ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। ग्रीन चटनी बनाने के लिए मैंने 2 हरी मिर्च, धनिया, पुदीना, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करके इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया था। और अब हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे, बारीक क्यूब में कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे, और बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना ऐड करेंगे, और पापड़ी ऐड करेंगे, और फिर से ऊपर से दही ऐड करेंगे, और ग्रीन चटनी ऐड करेंगे।
और इमली की चटनी ऐड करेंगे। और डेकोरेट आप अपनी पसंद से कर लीजिएगा, जिस तरह से आपको पसंद हो आप उस तरह से कर सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर सेव डालेंगे, और ये सेव 0 नंबर की है जो कि चाट में यूज़ होती है। एकदम ज़बरदस्त बनकर तैयार हुई है, और इसकी चाट भी बहुत ज़बरदस्त बनी है, और इसकी जो कटोरी है उसका टेस्ट भी लाजवाब है। एकदम फिलिंग रेसिपी है, अगर आप इसको खा लें तो और कुछ खाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। बहुत ही शानदार बनकर ये तैयार होती है, और इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप कटोरी को पहले से बनाकर रख लेंगे तो फिर इसको बनाना आसान हो जाएगा। तो रमज़ान में आप कटोरियों को पहले से बनाकर रख लें। ये कटोरियाँ इस तरह की होती हैं कि आप इसको बनाकर पूरे महीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जब जब आपका दिल करे आप चाट बनाएं और कटोरी चाट आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये जो कटोरियाँ है ना, इनको आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिएगा, और फिर आप इसको पूरे महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि रमज़ान में आप इसको पहले से ही बना कर रख लीजिएगा, ताकि रोज़े में आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो कटोरी बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं, उनका आप ध्यान रखिएगा, तो कटोरी आपकी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।